इस खबर को दिखाना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका हित हमारे लिए टीआरपी से ऊपर है। भारत ने कोरोना वायरस के मामले में आज 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। ये ऐसे रिकॉर्ड हैं जो आप शायद नहीं बनाना चाहेंगे, भारत भी ये रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहेगा। भारत में 83,883 नए मामले अब कोरोना वायरस के सामने आए हैं, लगभग 84,000 मामले। दुनिया के किसी भी देश में एक दिन में इतने मरीज दर्ज नहीं हुए हैं। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दूसरा रिकॉर्ड भारत ने यह बना दिया है कि भारत में कल यानी 2 सितंबर को 11,72,179 टेस्ट एक दिन में किए गए। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही कोरोना वायरस के टेस्ट का लक्ष्य 10 लाख टेस्ट प्रतिदिन का रखा था, लेकिन भारत अब इससे भी बेहतर स्थिति में है और एक दिन में हमने 11 लाख से ज्यादा टेस्ट करने की क्षमता हासिल कर ली है। कुल मिलाकर भारत दुनिया में कोरोना वायरस का नया हॉटस्पॉट बन चुका है और जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, कोरोना मरीजों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या के हिसाब से भारत भले ही दुनिया में अब भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन नए केसेस यानी नए संक्रमण और हर दिन मौत की संख्या के मामले में भारत पूरी दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच चुका है। और वो लोग जो बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं, जिन्हें अब कोरोना से नहीं मास्क से डर लगता है, उन्हें इस आंकड़े की, इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, देश में पिछले 24 घंटों में लगभग 84,000 नए लोगों में कोरोना संक्रमण के बारे में पता चला है। 84,000 नए लोग संक्रमित हुए हैं 24 घंटे में। पिछले 24 घंटे में मरने वालों की संख्या 1,045 रही। यह भी पूरी दुनिया में सबसे अधिक है। कुल मरीजों के मामले में अभी सिर्फ अमेरिका और ब्राजील भारत से आगे हैं और हमें पूरा यकीन है कि ब्राजील में मरीजों की संख्या भारत के मुकाबले क्योंकि सिर्फ 1.5 लाख ही अधिक है, यानी हमें पूरा यकीन है कि 1-2 दिन में भारत ब्राजील को पीछे कर देगा और भारत नंबर 2 पर आ जाएगा। भारत के जिन 5 राज्यों में सबसे बुरा हाल है, उन राज्यों के नाम भी देख लीजिए। ये राज्य हैं महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और भारत की राजधानी दिल्ली। अकेले इन 5 राज्यों में देश के 56% संक्रमित लोग मौजूद हैं, यानी आधे से भी ज्यादा संक्रमित लोग इन राज्यों में हैं। देश में इस समय लगभग 9,000 मरीज ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर है। आज अगर ये स्थिति पैदा हुई है तो इसका बहुत बड़ा कारण है भारत के लोगों की सोच। ऐसा लगता है कि लोग कोरोना वायरस के खतरे को अब भूल चुके हैं। लोगों ने अनलॉक शब्द का मतलब गलत समझ लिया। आप तो जानते हैं भारत सरकार लगातार अनलॉक गाइडलाइंस जारी कर रही है। पहले अनलॉक 1 हुआ, फिर अनलॉक 2 हुआ, 3 हुआ, फिर 4 हुआ। भारत सरकार ने इसे ऐसा लगता है गलत नाम दे दिया। इसका नाम अनलॉक नहीं होना चाहिए था क्योंकि भारत के लोगों को अनलॉक शब्द को लेकर कुछ गलतफहमी हो गई, या ये कह लीजिए कि कुछ खुशफहमी हो गई। जब लॉकडाउन हुआ था तब ज्यादातर लोग वाकई में लॉकडाउन में चले गए थे, तब ज्यादातर लोग पूरी सावधानी बरत रहे थे। जब हमारे देश में सैकड़ों या कुछ हजार केस ही हुए थे और अब जब हालत इतनी खराब हो गई है, तब लोग खुलकर बाहर निकल रहे हैं। जैसे ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई, सब कुछ सामान्य मान लिया गया। लोगों ने अनलॉक का मतलब नॉर्मल समझ लिया। लोगों ने अनलॉक को अनलिमिटेड समझ लिया। लोगों ने समझ लिया कि इस अनलॉक का मतलब है सावधानियों को अनलॉक कर दिया जाए, जबकि अनलॉक के दौरान सावधानी की सबसे ज्यादा जरूरत थी। आज आप जहां कहीं भी नजर डालें, पहले की तरह ही आपको भीड़ भाड़ नजर आएगी। कई जगह तो लोग मास्क पहनना भी अब बंद कर चुके हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग मास्क को चेहरे से भी नीचे लटका कर रखते हैं और उनके मुंह और नाक अब खुले रहते हैं, यानी मास्क जो है सिर्फ दिखावे के लिए लगाया हुआ है। और बहुत सारे लोगों ने तो मास्क लगाना ही अब बंद कर दिया है। ये हालात तब हैं जब डॉक्टरों ने मास्क को संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर तरीका बताया है। यानी भारत अब यह कह रहा है कि हमें कोरोना वायरस से नहीं, मास्क से डर लगता है।
एक अनुमान के अनुसार भारत में सिर्फ मास्क पहनने से दिसंबर के महीने तक 2 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। देश में ज्यादातर राज्य सरकारों ने मास्क ना पहनने पर जुर्माना लगा रखा है, क्योंकि आप तो जानते ही हमारे देश में कोई भी चीज अगर रोकनी होती है तो सरकार सबसे पहले उस पर जुर्माना लगा देती है। लेकिन फिर भी हमारे देश के लोग मानने को तैयार नहीं होते। गुजरात में यह जुर्माना सबसे अधिक है 1000 रुपए का, दिल्ली में 500 रुपए का जुर्माना है और महाराष्ट्र में भी 500 रुपए का जुर्माना है। अकेले दिल्ली में लगभग 2 लाख लोगों को बिना मास्क के पकड़ा गया है, जिनसे लगभग 10 करोड़ रुपए बतौर जुर्माने के वसूले गए हैं। मास्क के अलावा बाजारों और बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना बहुत मुश्किल हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण में अचानक से तेजी आ गई है और इसका सबसे बड़ा कारण है अनलॉक के नाम पर लोगों की लापरवाही। लेकिन इसका एक दूसरा कारण भी है। देश में कोरोना मरीजों की टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ा दी गई है। जितने ज्यादा टेस्ट होते हैं उतने ही ज्यादा संक्रमित लोगों के सामने आने की आशंका रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन वो तब भी संक्रमण फैलाते चले जाते हैं। कोविड के टेस्ट से उनकी भी पहचान हो रही है, जिनके कोई सिम्टम्स नहीं है, जिन्हें कोई बुखार नहीं आया, कोई खांसी नहीं आई, लेकिन जब उनका टेस्ट कराया जा रहा है तो वो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं। इससे संक्रमण को आगे फैलने से कम रोका जा सकता है। इसलिए ज्यादा टेस्ट के साथ सावधानी भी ज्यादा जरूरी है। सावधानी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली और दूसरे शहरों में अब मेट्रो भी शुरू होने वाली है। दिल्ली में 9 सितंबर से मेट्रो शुरू करने की अनुमति दे दी गई है। अब आप अंदाजा लगाइए, जब मेट्रो शुरू हो जाएगी, बसें चलने लगेंगी, मॉल्स पहले ही खुल चुके हैं, बाजार खुल चुके हैं, साप्ताहिक बाजार खुल चुके हैं, तो आने वाले दिनों में यह संक्रमण कितनी तेजी से बढ़ेगा। इसे कोरोना के साथ जीना तो बिल्कुल नहीं कहते। इसे कोरोना को भूलकर लापरवाही से जीना कहते हैं। भारत से कोरोना वायरस का प्रकोप तो नहीं गया, लेकिन कोरोना का खौफ जरूर जा चुका है। ऐसा लगता है कि लोग अब कोरोना से नहीं लड़ रहे, रोज इस जानलेवा बीमारी को चुनौती देने घरों से निकल रहे हैं। कभी शॉपिंग के नाम पर, कभी बाहर का खाना खाने के लालच में, तो कभी सिर्फ बाहर की हवा खाने के लिए ये मान चुके हैं कि कोरोना इनको नहीं होगा। कोरोना वायरस है, बट अभी हम लोग ऐसे ही निकल रहे हैं, इस वजह से हम लोग मास्क लगाई के निकलते हैं। कोरोना वायरस है भी और हम लोग फोटो क्लिक करते हैं, इस वजह से मास्क हटा के, एक्चुअली हम लोग यहीं से भी फोटो क्लिक करके आ रहे हैं। आपने मास्क तो लगा नहीं रखा, कोरोना खत्म हो गया है, बताइए। भाई बताएंगे। अरे मैम जाओ आप जाओ। मास्क आएगा, ये देखो ये रखा हमने। तो आपने लगा क्यों नहीं रखा? मैम लगाया रखा था, अभी थोड़ा सा बात कर रहे थे इसलिए हटा दिया। जरूरी है लेकिन भूल गए, बेरोजगारी के कारण घूम रहे इधर उधर। और क्या लोगों का डर है, उसको जो नोच के खा रहा है उसको। हम तो कमा रहे हैं, हम तो चाह रहे हैं कल के बदले में आज मर जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, गलती तो है, मास्क लगाना जरूरी है, अपनी सेफ्टी है सर। मुझे था जेब में भी उठाया, देखो ना मास्क है हमारे पास है। मास्क सुबह से डाल के थे सर, अभी खाना खाने गया था ना, इसलिए थोड़ा टाइम काट के रखा। साहब जिंदगी का डर है साहब, किसको नहीं है जिंदगी का डर, सबको है। अभी खाना खाया ना इसलिए काट लिया, अभी डाल लेता था। भारत में कोरोना वायरस की हैसियत उस मेहमान जैसी हो चुकी है जो घर में जरूरत से ज्यादा टिक गया हो। लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचकर बेफिक्र हो चुके हैं कि अगर कोरोना ने आपका अब तक कुछ नहीं बिगाड़ा तो अब नहीं बिगाड़ पाएगा, या इससे पहले कि आपने ये सोच लिया हो कि अगर एक बार कोरोना संक्रमण हो चुका है तो जीवन भर के लिए आप कोरोना के खतरे से मुक्त हो चुके हैं, तो कोरोना पर रिसर्च कर रही देश की सबसे बड़ी संस्था के मुखिया को सुन लीजिए। एक बार कोरोना संक्रमण से रिकवर होने के बाद आपको इम्यूनिटी देने वाली एंटीबॉडीज 2 महीने तक काम करेंगी या 1 साल, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।
It is only 7-8 months old disease, so we do not know how long the immunity will persist. It is being studied, as said, in several studies across the world, not only in India, but across the world, and looking at how long the antibodies persist. One point to remember is that for respiratory viruses, whether it's influenza or flu, if you look at the historically, the flu vaccination is given every year. The influenza vaccination is given every year because the immunity does not last for or lasts up to a year. So that is the point about the immunity. For this virus, we are looking at it, and several studies are ongoing, not only in India but across the world. दिल्ली का उदाहरण हम सब के सामने है। दिल्ली में पिछले 3 हफ्ते में मृत्यु दर में 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये मत भूलिए कि ये वही दिल्ली है जहां सीरो सर्वे में 28% दिल्ली वालों के शरीर में इम्यूनिटी पाई गई। यानी कोरोना किसी को भी, कहीं भी और कैसे भी हो सकता है। दिल्ली में लगभग 50% की इंक्रीज है। ये 50% इसलिए दिख रहा है क्योंकि अचानक दिल्ली में मृत्यु बढ़ी हैं। आप सब लोग अवगत हैं कि लगातार न केवल एक्टिव केसेस की संख्या दिल्ली में घट रही थी, बल्कि मृत्यु की संख्या भी घट रही थी। लेकिन पिछले कुछ सप्ताहों से दोनों पैरामीटर्स पर, यानी एक्टिव केसेस के पैरामीटर पर भी और मृत्यु के पैरामीटर पे भी बढ़ोतरी हुई है। और उसको देखते हुए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के नेतृत्व में फिर से दिल्ली सरकार के साथ एक्टिव एंगेजमेंट करके हम कदम उठा रहे हैं। मास्क चेहरे पर लगाना है, अटकाना नहीं है। 2 गज की दूरी हर जगह बनाकर रखनी है। लेकिन तस्वीरों को देखकर लगता नहीं कि ये कोरोना काल वाला भारत है। इसका असर कोरोना के बढ़ते हुए मरीजों के तौर पर साफ नजर भी आने लगा है। मास्क न लगाने, बार बार हाथ न धोने और सामाजिक दूरी न बरतने का ये नतीजा है कि अस्पतालों के अंदर और बाहर भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। पता नहीं कहाँ से लोगों के दिमाग में ये धारणा आ गई कि अब तो कोविड कुछ खास बात रही नहीं, जो कि गलत बात है। अभी भी सीरियस हो सकते हैं, अभी भी पेशेंट बड़े गंभीर रूप से आ रहे हैं हमारे पास। सो ये जो फियर था या जो डर था, जो एक अनुशासन था, मैं बोलूँगा, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया है, जो कि बात ठीक नहीं है। हमारे को कानून का पालन करना चाहिए। ये जो हैंड वॉशिंग है या सोशल डिस्टेंसिंग है या मास्क है, कितनी स्टडीज़ आ गई कि अगर हम मास्क लगा के देखेंगे, लगा के रखेंगे, तो इसका ट्रांसमिशन जो है वो बिल्कुल ना के बराबर होगा। लेकिन अगर हम मास्क नहीं लगाएंगे तो वो ट्रांसमिट करेगा ही करेगा इन्फेक्शन। सो मास्क लगाना है, और 6 मीटर की दूरी पे अगर हम रह रहे हैं तो वायरस उससे ज़्यादा नहीं चलता है ये वाला वायरस। कोरोना कभी नहीं होगा, ऐसी गारंटी देने वाली वैक्सीन तो अभी तैयार नहीं हो सकी है। लेकिन मास्क लगाने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से ये खतरा 40% तक कम किया जा सकता है। अब ये आपको सोचना है कि जिंदगी बड़ी है या मौज मस्ती। वरुण भसीन और पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यहाँ हमारी आप सबसे यही अपील है कि अनलॉक का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सावधानियों को अनलॉक कर दें और उन्हें भूल जाएं। हो ये रहा है कि भारत के लोगों ने, ऐसा लगता है कि अब कोरोना वायरस से दोस्ती कर ली है। ऐसा लगता है जैसे भारत के लोगों ने कोरोना वायरस के साथ जीने की कसम खा ली है कि हम कोरोना वायरस के साथ अब ऐसे ही रहते रहेंगे, जीते रहेंगे, और कोरोना वायरस भी सदा के लिए यहीं रहेगा। समझौता हो गया है भारत के लोग और कोरोना वायरस के बीच में, क्योंकि अगर आप बाहर जाएंगे, शहर में, गांव में, कहीं भी, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सारे लोग अब निश्चिंत होकर घूम रहे हैं। ज्यादातर लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं कि अब सारे दफ्तर खोल दिए जाएं, स्कूल कॉलेज खोल दिए जाएं, परीक्षाएं पहले की तरह होने लगें और ट्रेन पहले की तरह चलने लगे, मेट्रो पहले की तरह चलने लगे, सारे बाजार पहले की तरह खुल जाएं। लेकिन सावधानी कोई नहीं बरतना चाहता, और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारत में कोरोना के मरीजों के मामले में अब अचानक से एक वृद्धि आई है। दिल्ली जैसे शहर में भी अचानक से एक वृद्धि आई है, और अगर सावधानी नहीं बरती गई,
अगर लोगों ने यह मान लिया कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब सामान्य हो चुका है, तो भारत की स्थिति एक दिन ऐसा आएगा जब बहुत खराब हो जाएगी और भारत के लिए आगे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।